के अर्श के पर्दों में छुपा देखा। तीसरी बात बहुत ही अहम फरमाई, फरमाया इसकी दूसरी खूबी ये है, इसने किसी के वालिदैन को गालियां देकर अपने वालिदैन को गालियां नहीं निकलवाई। कभी गौर करो ना जरा इस पर भी। इसने किसी के वालिदैन को बुरा भला कहकर अपने वालिदैन को बुरा भला नहीं कहलवाया। इसने अपनी नामूस का ख्याल रखा है, कहीं मेरे बाप को बुरा ना कहे मेरी वजह से, इसलिए कि तू किसी के बाप को गाली देगा वो तेरे बाप को गाली देगा। सरकार ने फरमाया, उधर अर्ज किया गया सरकार से, 3 खूबियां रखता है। तो नुक्ता तालीम ये है मेराज से सबक हमारे लिए, और कुछ हुआ ना हुआ ये 3 बातें पल्ले बांध लो। जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, नहीं छोटी सी आमीन कही है आपने, ये नुस्खा है ना। जिन बंदों को शिकवा होता है भाई हमारा मुआश सही नहीं होता, बरकत नहीं होती, कभी ये नुस्खा आजमा के देख लो। बारिश की तरह रिज्क न बरसा फिर कहना, बारिश की तरह बरसेगा ये। जुबान अल्लाह के जिक्र से तर कर, बस उठते बैठते चलते फिरते बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने अल्फाज हैं, कोई मुश्किल है? अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब जो हमारा मजमून है, ये तकरीर हो गई, अब मजमून पे आते हैं। अब देखिए ना, सारे पीरों को हमने देखा, सारे से मुराद ये नहीं, कसरत से जो लोग होते हैं उनका दिल यही होता है कि मेरे बाप की शान बयान कर, मेरे दादा की कर। इस पीर को हमने देखा है, जब भी आए कभी कहा ही नहीं, पूछने की कोशिश भी की है, कहते नहीं भाई जरूरत नहीं, मजमून क्या है, हमारे पीरों के पीर सिद्दीक़ अकबर की शान बयान कर। हमें उनकी चाहिए, हमें उनका ही सहारा है। तो ये मालूम होता है कि ये हमारे अंदर भी जज्बा होना चाहिए। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम थे मेरे, मैं बहुत उनका मतवाला हो गया था, मुझे बहुत साल उनकी खिदमत में रहने का मौका मिला। वैसे पढ़ा तो बहुत जगहों से मुझे जाना पड़ा, बहुत ही उनसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, यानी अपने एतबार से। वैसे तो मैं तो बिल्कुल छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मुझे मोहब्बत बहुत थी उनसे। मैं जुमा के मौके पर उनके लिए सलाम पढ़ता था। मैंने उनकी ज़ात के लिए 2 शेर लिख दिए थे, 4 बंद के खुद ही, हालांकि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी मोहब्बत थी, मैंने खुद उनके लिए 4 मिसरे 5 बना के लिख दिए। एक मरतबा वो भी आ गए, तो जब कभी आते छुप के बैठ जाते थे, क्योंकि मैं फिर मिंबर छोड़ देता था उनके लिए, उनको नाराज़गी होती थी, कहते ये खराब करता है बंदों को। वो भी शामिल हो गए इस्लाम में। सलाम में शामिल हुए तो वो लड़का पढ़ता रहा ना, फिर उसने वो शेर भी पढ़ा आखिर में। अच्छा, उनको पहले बंद थी, उसकी समझ ही नहीं आई ये क्या पढ़ रहा है, सोई तेरे में क्या पढ़ता है। जैसे दूसरा छेड़ा ना उन्होंने, तो उन्हें फौरन जाके उसका स्पीकर आगे से उठा लिया, लाउड स्पीकर उठा के थे, जिनका सलाम है ना उन पर पढ़ना, हम पर पढ़ेगा तो क्या मिलेगा तुझको, उधर ही चल, मुस्तफा पर सलाम अच्छा है उनका होना। मालूम हो खुलूस लिल्लाहियत इसका नाम है कि अपनी नफी करता है, मुस्तफा की बात करता है, अपनी नफी करता है, सहाबा की बात करता है, अपनी नफी करता है अहले बैत की बात करता है, अपनी नफी करता है अली की बात करता है, अपनी नफी करता है अबू बकर की बात करता है, अपनी नफी करता है उमर की बात करता है, अपनी नफी करता है हसन की बात करता है, अपनी नफी करता है हुसैन की बात करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब मैं सोचता हूँ शान सिद्दीक़ अकबर को कहाँ से छेड़ूं कि जो आपके ज़हन में कुछ बैठ जाए उसका हिस्सा। वैसे तो हर जगह पर हमारा ये मजमून आज जरूरी हो गया इस दौर में कि सबसे पहले मफज़लियत का जिक्र करें। तो हमारी जो अकायद की किताबें हैं ना, अकायद की किताबों में जितनी भी अकायद की किताबें, सब में ये लिखा है, यहां तक ये शरहुल अकायद नसफिया, ये उलमा पढ़ाते हैं, असातिज़ा है सारे, ये पढ़ाते हैं। उसमें क्या लिखा है, अफज़लुल बशर बादा नबीना अबू बकर सिद्दीक सुम्मा उमरुल फारूक
सुम्मा उस्मान ज़ुन्नुरैन, सुम्मा अलीयुल मुर्तज़ा। ये अफज़लुल बशर बादा नबीना, ये लिखा असल इबारत में। साहिब निब्रास ने फिर इसको तब्दील किया। इसकी वो तशरीह करते हुए क्या कहते? अफज़लुल बशर बादा नबीना ए बादल अंबियाए, कि तमाम बशरों में सारे नबियों के बाद जो सबसे बेहतर है कौन? अबू बकर सिद्दीक, फिर कौन? उमर बिन खत्ताब, फिर कौन? उस्मान गनी, फिर कौन? अलीयुल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुम। और एक बुजुर्ग हुए हैं सिलसिला चिश्तिया में, उनके शान का ये हाल है कि आला हजरत ने उनकी किताब से उठा के फतवे को कुव्वत देने के लिए उनका फरमान दर्ज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है चिश्तियों को भी मर्तबा हासिल है। वाह वाह वाह, बेशक। मैदान इल्म में वो 450 बरस पहले बुजुर्ग हुए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, सबा सनावल शरीफ में आला हजरत ने वहां से उठा के लिखा, इजमादारंद कि अफसल जुमला बशर बाद अंबिया अबू बकर सिद्दीक व बाद वे उमर फारूक व बाद वे उस्मान ज़ुन्नुरैन व बाद वे अली मुर्तज़ा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। क्या मतलब है इसका? कहते हैं इस बात पर इजमा है। किसका इजमा है? उम्मत का। नहीं नहीं, उम्मत का इजमा नहीं, ना ना ना, उम्मत का इजमा नहीं। इस मसले में हमको उम्मत का इजमा नसीब नहीं हुआ। ये इजमा है अहले हक का। सुभान अल्लाह। मसला समझो ना जरा गौर से। ये इजमा है अहले हक का। उम्मत में गुमराह भी आए, ये गुमराहों का इजमा नहीं है, ये अहले हक का इजमा है कि नबियों के बाद सबसे बेहतर अबू बकर, उसके बाद उमर फारूक, उसके बाद उस्मान ज़ुन्नुरैन, उसके बाद अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुम। फिर सुनो आगे, अगली बात भी एक सुनो। आला हजरत ने फिर उनका एक और जुमला उठाया आगे। फिर उन्होंने लिखा, क्या कहते हैं? कहते किस किस का इजमा? कहते इजमाए असहाब व अजमाए असहाब व ताबेईन व तबा ताबेईन व साइरे उलमाए उम्मत। कहते इस पर इजमा कोई आजकल के दौर का नहीं, ये इजमाए सहाबा है, ये ताबेईन का इजमा है, ये तबा ताबेईन का इजमा है, और उम्मत के सारे सहीहुल अकीदा उलमा का इजमा है। सुभान अल्लाह। और फिर एक बात आपसे आगाज में कह दूं, हजरत अली शेर खुदा भी इसी के दावेदार हैं। बेशक बेशक। हजरत अली का सारा कलाम पढ़ जाओ, हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जहां पर भी बात की है इसी तरतीब से बात की। यहां तक कि आपके एक शागिर्द हैं, उनका इसमें गिरामी काजी शुरैह, हजरत अली के साथ उसको निस्बत हुई है जवान को, उसका नाम भी ऊंचा हो गया। वो हजरत अली शेर खुदा के जमाने में काजी उल कुज़्ज़ा था। काजी उल कुज़्ज़ा का मतलब चीफ जस्टिस, इंसाफ के ओहदे पर बैठने वाला सबसे बड़ा बंदा। खुदा आपको मालूम है हजरत अली को भी जो खुदा की दौलत मिली है, अली का नाम आए ना, वजद किया करो इस पर भी खुदा। कहीं वो जो झूठा इल्जाम लगाते हैं, कहीं वो कहीं नजर ही ना आना शुरू हो जाए किसी बंदे में, क्योंकि अबू बकर के नाम पे मसले तो अली के नाम पे क्यों ना मसले। सुभान अल्लाह। अबू बकर को अली से जुदा समझे वो सुन्नी नहीं है, अली को अबू बकर से जुदा समझे वो सुन्नी नहीं है। अली अबू बकर का है, अबू बकर अली का है। अली उस्मान का है, उस्मान अली का है। अली उमर का है, उमर अली का है। सहाबा अहले बैत के हैं, अहले बैत सहाबा। हमेशा नजरिया एक ही रखा करो इसमें। अदीदा ने गिरामी कदर वो कादी शुरैह, कादी उल कुज़्ज़ा, उसको पढ़ाया किसने? हजरत अली ने। आप समझाया किसने? हजरत अली ने। आप
तरबियत की किसने? हजरत अली ने। आप सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत पढ़ाया, बहुत सिखाया। फिर अपने जमाने में कादी उल कुज़ा का मनसब दिया, बैठ। और हयातुल कुलूब एक शिया मसलक के लोगों, शिया मजहब के लोगों की किताब है, उसके अंदर भी ये बात लिखी है, हमारी किताबों में भी लिखी है। एक मरतबा हजरत अली ने भी उसकी अदालत में खुद दावा किया था। एक यहूदी की ज़रा थी, आपकी ज़रा थी, यहूदी के पास रखी। बाद में फिर आप काम काज में मशगूल हो गए, तवज्जो नहीं रही, भूल गए। एक दिन तो गुजर रहा था ना, आपकी नजर पड़ी, आपने पहचान ली ज़रा। आपने फरमाया ये ज़रा तो हमारी है। तो यहूदियों की आदत है, मुकर गया। ये हमारी किताबों में भी लिखा है, तफसीरों में भी लिखा है कि यहूदियों की आदत है, वो मुकर जाते हैं, मानते ही नहीं सिरे से। इनसे उस्तादों से पूछो। हजरात जरा गौर फरमाओ मेरी बात की तरफ। मुकर गया। हज़रत अली ने दावत जोर से नहीं ली। अब अमीरुल मोमिनीन को क्या कोई दम मार सकता है, लेकिन इस तरह के नहीं होते जैसे हमारे बन बैठते हैं। वे जो चाहो वे करते रहो, माइट राइट करने लग जाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाओ। ये नहीं होता इस्लाम में। इस्लाम में बंदों की कदर होती है। यहूदी है, वो मुसलमानों के जेर असर रहता है, बतौर जिम्मी रहता है, वो तो फिदिया देता है। जो जिम्मे लगा, फिदिया मैं कह रहा था, वो क्या लफ्ज़ उसके लिए बोलते हैं, दूसरा लफ्ज़ क्या, जिजिया देता है। वो तो जो हुक्म लगाते हैं मानता है, गर्दन झुका के रहता है। हजरत अली शेर खुदा ने छीनी नहीं, कादी की अदालत में दावा दायर कर दी, दावा किया। अब नजरिया है अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मुद्दा अलैह। ये तालिब इल्मों को इस पे सोचना चाहिए ना, फिका पढ़ते हो कि जो दावा करे दलील लाना उसके जिम्मे। जिसने कहा ये इल्जाम है, दलील ला। इसलिए इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो, दलील भी है कोई ना, कहीं खुद ही ना मारे जाओ। ये दलील है, दलील होगी तो बात करेंगे। पर मैं दलील लाओ, मुद्दा ले पे तो बस कसम काफी है, इनकार काफी है। ज्यादा से ज्यादा कसम देके जान छूट जाएगी। जिसने दावा किया दलील लाए। हजरत अली ने दावा किया, उसको बुलाया, मुकर गया। कादी शुरा ने कहा हुजूर लाओ फिर दलील। हजरत अली ने दलील के तौर पे किसको लिए लाए? इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। जो सरकार की गोद में बैठा, फरमाया इब्नी हाजा सैयदुन, वो शहजादा रसूल इमाम हसन। तारफ हुआ, गवाही के कटहरे में खड़े हुए देने के लिए। कादी साहब ने पूछा कौन हो? वहां पर मोहब्बत वाली बात नहीं, वहां वो बात जो अदालत कहती, कानून की। कहते कौन हो? कहते हसन। किसके बेटे? कहते अली के। कहते वही अली जिसका दावा है? कहते उसी का। तो कहते जनाब पे तशरीफ ले जाओ। बाप के हक में बेटे की गवाही नहीं होती। हज़रत इमाम हसन पीछे चले गए। हज़रत अली मुस्कुरा के फरमाते हैं सैयदा शबाब अहलिल जन्ना की गवाही नहीं लेता? उसने कहा हुजूर वो फजाइल का मामला है, ये कानून का मामला है। लोग समझे हज़रत अली नाराज होंगे, नाराज नहीं हुए, बल्कि खुश थे कि इसीलिए पढ़ाया था तुझे कि बंदे ना देखना, कानून देखना क्या है। अदीज़ान गिरामी कहते जरा गौर करो। उसने, काजी ने कहा जनाब कोई और गवाह है तो लाओ। हज़रत अली शेर खुदा ने दूसरा गवाह पेश किया। कौन? आपका गुलाम कंबर खड़ा हुआ गवाही देने के लिए। काजी का हाल देख, अली का सिखाया हुआ है ना, अली का सिखाया हुआ है, अली का फैज याफ्ता आया बैठा। काजी ने पूछा कौन हो? तारफ करवाओ। कहते कंबर। कहते गुलाम हो या आजाद? कहते गुलाम। उसने पूछा किसके? कहते मौला अली के। कहते जिनका दावा है? कहते उन्हीं का। कहते फिर ये भी याद रखो, आका के हक में गुलाम की गवाही कबूल नहीं। ये इस्लाम है, ये मुस्तफा का कानून है। अदीदा ने गिरामी कदर गौर से सुनो। अब दोनों गवाह चले गए। कादी ने पूछा हुजूर कोई गवाह है तो लाओ। पर मैं कोई नहीं, जितने थे पेश कर दिए। उसने कहा जनाब फिर दावा खारिज होता है।
जरा उसके पास रहेगी, आप खाली हाथ जाओगे, बेशक सच्चे हो लेकिन गवाही नहीं आई, मैं क्या करूं, मैं गैब तो जानता नहीं। अभी काजी ने दावा खारिज किया ना, यहूदी उठा वहां से, आंखों से छम आंसू गिरते थे, हजरत अली के कदमों में गिरा, उसने कहा बात बाद में करूंगा, पहले कलमा पढ़ा मुझको। अदालत तुम्हारी, खलीफा तुम, काजी तुम, गवाह तुम, लेकिन कानून को नहीं छोड़ रहे हो। ये जिर्रा भी तेरी, आज के बाद मैं भी तेरा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हजरात जो बात मैं आज कर रहा था, यही कादी शुरैह कहते मैंने अपने आका, किसको, हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राज मुस्तफ़ा, दम सादे मुस्तफ़ा, मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो को कादी कहते मैंने कूफा की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के तकरीर करते सुना। अब मालूम हजरत अली खतीबों के भी शहनशाह है। वाह वाह वाह। कलाम करते थे, बंदे साकत हो जाते थे, गुफ्तगू करते थे, लोग सुनते ही रह जाते थे। मालूम है खतीब भी कोई छोटी शय नहीं होते। हमारे हलकों में जरा मौलवी खतीबों को, खतीब का नाम आया नहीं, बस समझा नहीं भाई मुरक्का झूठ का होगा, समझा नहीं भाई मुरक्का पढ़ होगा जी। तो मैंने कहा खुद पढ़े हुए हो तो मेंबर छोड़ संभाल दे क्यों नहीं। बेशक बेशक, हम जैसे अनपढ़ों को दे क्यों दिया है। ये तो बड़ा मेंबर है, अली का मेंबर है, उस्मान का मेंबर है, फारूक आजम का मेंबर है, अबू बकर सिद्दीक का मेंबर है। मैं उन खतीबों की बात नहीं करता, मैं अहमद रजा के मानने वाले खतीबों की बात सुना रहा हूं। वो कादी शुरैह कहते हैं, कादी शुरैह कहते हैं मैंने सुना हजरत अली तकरीर करते थे, दौरान तकरीर कूफा की मस्जिद में आपने ऐलान करते हुए फरमाया, क्या कहते, कहते खैरो हादिहिल उम्मा बाद नबिय्यहा अबू बकरिन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा आना। हजरत अली की तकरीर है, मैं भी सुनाता हूं उसी से उठा के। हजरत अली ने कहा खैरू हादिहिल उम्मा बाद नबिय्यहा अबू बकरिन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा आना। फरमाया उम्मत मोहम्मदिया में सरकार के बाद सबसे बेहतर अबू बकर, उसके बाद सबसे बेहतर उमर बिन खत्ताब, फारूक आदम, उसके बाद सबसे बेहतर उस्मान गनी, शर्म हया का पैकर, आईना जमाल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की दो बेटियों के सर का ताज, सुभान अल्लाह, जिसके बारे में आला हजरत ने भी कहा नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक जुन्नुरैन तुझको जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। और आगे फिर आला खामोश नहीं रहे भाई, इनको मुबारकबाद दे दी, अगलों को कुछ नहीं कहा। आगे क्या कहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है, ये सारे जो कह रहे हैं ये राफदी हैं जी, जो पढ़ रहे हैं दम बदम, जैसे इमाम ने कहा उसका भी ताल्लुक कोई राफदियों से है। और बंदा खुदा कभी सुन्नियों को पढ़ के तो देख अहले बैत को कैसे माने। तूने किसी और से सुना है, सुन्नी से नहीं सुना। सुन्नी नारा लगाता है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर। जिस सुन्नी को भी छेड़ेगा वो ही नारा लगाएगा। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकतूबात में फरमाते हैं, मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। आपको छोटी बात लगी है, मैं समझाऊंगा फिर बड़ी लगेगी आपको। क्या कहते हैं, मोहब्बत अहले बैत, उलमा की तवज्जो चाहते हैं, मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। अलामत क्या होती है, अलामत का मतलब क्या होता है, सुनो।
ये इस्म की अलामतें कितनी हैं? 11 अलामतें होती हैं। फेल की कितनी है? 8। सारे पढ़ते हो ना, भूल क्यों गए हो? मैं कुछ बुलाने तो नहीं आया ना। इस्म की अलामतें 11, फेल की अलामतें 8। हरफ की कितनी? हरफ की इनमें से कोई अलामत नहीं। ना इस्म की कोई अलामत हरफ में आ सकती है, ना फेल की कोई अलामत हरफ में आ सकती है। अब जरा और वजाहत सुनो। इस्म की कोई अलामत फेल में नहीं आ सकती, फेल की कोई अलामत उधर नहीं आ सकती। अगर उधर भी हो अलामत ना रहे। अलामत एक एतबार से किसी चीज का खासा होती है। खासे की तारीफ क्या है? खासा तुश्शै मा यूजदु फीही वला यूजदु फी गैरिही। किसी चीज का खासा उसमें होता है, दूसरे में नहीं हो सकता। खासा कहते ही उसको हैं, उसमें हो, दूसरे में ना हो। इसका मतलब यह है कि सुन्नी हो तो अहले बैत से मोहब्बत हर सूरत में करेगा। सुन्नी नहीं होगा अगर अहले बैत से मोहब्बत ना करे। यानी अहले बैत की मोहब्बत सुन्नी के लिए जरूरी है। औलादे नबी हुब्बे नबी अस, हुब्बे औलादे नबी हुब्बे नबी अस, हर के राई हुब नबाशत अजनबी अस। कहते नबी की औलाद की सच्ची मोहब्बत सच्चा सुन्नी होने की अलामत है। इस शेर का तर्जमा नहीं, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं। आगे उस शेर का तर्जमा ये है कि नबी की औलाद की सच्ची मोहब्बत सरकारी की मोहब्बत है। जिसको ये मोहब्बत नसीब ना हो वो कुछ और होगा, सुन्नी नहीं होगा। मीर अब्दुल वाहिद अल गिरामी ने कहा, तो अब्दुल अजीज पर हारवी ने भी एक जुमला कहा। अब्दुल अजीज पर हारवी ने भी कहा, पढ़ते हो? मुझे पता चले जो पढ़ता है जो आने। अब्दुल अजीज निब्रास का नाम तो आता है, निब्रास को पढ़ता है। अब्दुल अजीज पर हारवी शरहुल अकायद नस्विया की शरह वो लिखता है, वो कहते हैं हुब्बे सहाबा अहले बैते नबी, हुब्बे सहाबा अहले, वो बढ़ा गया और आगे कहते हुब्बे सहाबा अहले बैते नबी ऐन ईमानस्त बिश्नु ए अखी। कहते सहाबा अहले बैत की मोहब्बत ऐन ईमान है, मुझसे सुन मेरे भाई। मैं बात करते करते थोड़ा आगे बढ़ गया था। हजरत अली शेर खुदा ने कहा इस उम्मत में सबसे बेहतर अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर कौन? फरमाया फिर मैं।